मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। हॉस्टल लाइफ से मुझे इच्छा थी कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तभी से मैं हमेशा मन में सपना रखता था कि भाई कोई एक अच्छा मौका मिले तो मुझे पूरा लाइफ टाइम सेवा करने की है। वो 10 से 1 बजे तक डॉक्टर की जो चिट्ठी लाएंगे तो उनको हम लोग फ्री मेडिसिन देते हैं। मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ। अच्छा। और आज 4 साल से यहाँ से लेके जाता हूँ। कि हम लोग 2100 का इंजेक्शन 270 में देते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा है और स्टाफ्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं, हेल्पिंग नेचर है तो और सारी चीज़ें बेस्ट है। मित्रों देखिए, मैंने यहाँ पे देखा मानव ज्योत बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, और खास करके मुझे यहाँ दिखा, देखो अप्रोक्स वैल्यू ऑफ मेडिसिन पुट इनटू रीयूज 30 करोड़। तो इसके बारे में आप बताइए। हाँ जी, ये ड्रग बैंक का हमारा आज तक का अचीवमेंट है। हम लोग ने पूरा बम्बई में वेरियस सबर्ब्स में मेडिसिन बॉक्स कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। अच्छा। उसमें लोग अनयूज्ड एंड पार्टली यूज्ड मेडिसिन डाल के जाते हैं। अच्छा। हमारी एम्बुलेंस जाके उधर से कलेक्शन करके इधर लाती है। अच्छा। और इसको सॉर्टिंग करते हैं, एक्सपायरी डेटेड निकाल देते हैं। बाकी की अच्छी दवाइयाँ पूरा यूज होने के लिए इधर काम होता है। ओके। अक्रॉस द काउंटर मानव ज्योत का जो काउंटर है उधर 80 पेशेंट्स ही आते हैं। बाकी की दवाइयाँ अलग अलग हॉस्पिटल में, अलग अलग मेडिकल सेंटर, अलग अलग नर्सिंग होम, उधर हम लोग टोटली फ्री में देते हैं, जहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट का नेजा हेठल काम होता है। बाकी प्राइवेटली किसी को नहीं देते हैं। अच्छा। हमारे पास जो दवाइयाँ बहुत बड़े पैमाने पे आती है वो दवाइयाँ हम भावनगर में, टिम्बी में, अच्छा, और दूसरा सावरकुंडला में ये दवाइयाँ बेचते हैं। अच्छा। जहाँ एवरी ईयर हर साल 10 लाख पेशेंट लाभ लेते हैं। 10 लाख पेशेंट का ये दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह यूज होता है। अच्छा। तो देखा मित्रों, यही थी बात जो आपको मैं बताना चाहता था, क्योंकि ये मैंने देखा ना, कैंसर मेडिसिन ₹50 लाख, तो 50 लाख बचा देते हैं। कैंसर की बहुत महंगी दवाई होती है, ये तो 50 लाख ऐसी है जो दवाइयाँ हमको वो बॉक्स में सिर्फ मिली हुई है, उनको सॉर्टिंग करके निकाला और ये पेशेंट का ये मेडिसिन का फोटो हम लोग वेरियस कैंसर सर्जन को, कैंसर स्पेशलिस्ट को भेजते हैं। तो वो लोग मालूम पड़ जाता है कि ये अच्छी दवाइयाँ हैं और उनको यूज में आ सके तो हमको तुरंत व्हाट्सएप पे भेजते हैं मैसेज कि भाई ये मुझे यूज होगा। तो ये दवाइयाँ हम लोग पेशेंट को टोटली फ्री में भेज देते हैं, हमारे खर्चे से भेज देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा मित्रों, यही है इन संस्था में ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट ये भी है, भाई बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक भाई। अशोक भाई, आप यहाँ क्या काम करते हैं? अपने पास जब ये पेशेंट को डिस्चार्ज मिलता है हॉस्पिटल से, अच्छा, हाँ, तो उसको अभी फ्रैक्चर आ जाए तो वॉकर लगेगा चलने को, अच्छा, या गोड़ी मांगता है, संडास का चेयर मांगता है, या फॉलर बेड मांगता है, वो सब हम लोग रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब आप ऐसी सारी चीजें भी रेंट पे देते हो? क्यों, अभी आप कैपेबल हैं, कैपेबल हैं तो ले लेता है 15 दिन के लिए। परचेस करके क्या करेंगे, रखने को जगह नहीं है वो। राइट। ये भाड़े पे लिया 15 दिन, 100-200 भाड़ा दिया, वापस देके गया। बढ़िया, ये भी एक मानवता का कार्य है। ये जबरदस्त मानवता का कार्य है। मित्रों, भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी को रिक्वायरमेंट है, समझो किसी का फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद उसको ठीक हो गया तो 10-15 दिन के लिए अगर उसको व्हीलचेयर चाहिए या कुछ चाहिए तो फिर वो परचेस करके उनके काम का कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ वो रेंट पे देते हैं और बिल्कुल नॉमिनल रेंट पे ये लोग उनको प्रोवाइड करते ताकि उनका काम भी हो जाता है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? गोवर्धन भाई। मित्रों देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का डिपार्टमेंट है। ये भाई ऑक्सीजन सिलेंडर, जो इमरजेंसी वाले लोग रहते हैं, जो जल्दी से ऑक्सीजन जिनको जरूरत पड़ती है, तो यहाँ आते हैं, रेंट पे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं और जब तक चलता है, जब तक उनका दूसरा प्रोविजन नहीं होता है, तब तक इस सिलेंडर से वो सांस लेते हैं। तो आज से कई साल तक ये लोग, कई लोगों की, इन लोगों ने जान बचाई है सिलेंडर के कारण, और ये बहुत सराहनीय कार्य है।
और रियली हमारे समाज में ऐसी संस्थाओं की बहुत जरूरत है। चलो धन्यवाद। मित्रों, ये है इला मैडम और ये पूरे इस जो संस्था है उनका मैनेजमेंट ये करती है। 25 साल से ये इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से संभाले हैं, अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। तो इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मेरा नाम इला पटेल है। ये मानव जो चैरिटेबल ट्रस्ट में एक डेंटल डिपार्टमेंट है जहाँ पे सारी ट्रीटमेंट बहुत ही कम दामों में की जाती है, जैसे कि रूट कैनल है, एक्सट्रैक्शन है, ब्रेसेस की ट्रीटमेंट है और सर्जरीज भी है। वो बहुत कम दामों में उनको पेशेंट को उनकी सेवा दी जाती है, जिनका पेशेंट बहुत सारे आते हैं और उनका लाभ लेते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्रेया इंद्रापुरी है। अच्छा जी। सो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 6 साल से काम कर रही हूँ। ओह, 6 साल से? यस। यहाँ पे हमारा कैसा है, यहाँ पे हर एक टाइप का ट्रीटमेंट होता है, भले आप रूट कैनाल बोलो, दांत निकालने का बोलो या दांत बिठाने का बोलो, जो काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है पेशेंट को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के इसमें, बिकॉज डेंटल का जब भी आप बोलते हो तो लोगों को यहाँ पे उतनी जानकारी होती नहीं है या उसका अवेयरनेस ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले वो अवेयरनेस दिया जाता है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है एंड देन फिर ट्रीटमेंट से शुरुआत होती है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप इतनी अच्छी ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने देखा ही आपकी ट्रीटमेंट पहले। तो जबरदस्त ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो एक मैं बताऊं आपको कि देखो ऐसी संस्थाओं में जब लोग जुड़ जाते हैं ना, तो सब लोग नहीं जुड़ सकते। आप चाहें तो आपका खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। और इतना एक्सपीरियंस भी आपको 6 साल से काम कर रहे हैं, मगर उस तरफ आपका ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि आपके दिल में ना सेवा की प्रवृत्ति का बीज है। यस सर। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा जो भी एक टाइप मतलब पार्ट हो कि मेरा एक ह्यूमैनिटी के टुवर्ड्स मतलब पेशेंट से जो रहता है, मतलब काम करने का जो रहेगा, तो उसके टुवर्ड्स वो हो। मतलब मेरा एक पार्ट मेरा सैक्रिफाइस में होना चाहिए। तो चाहे तो जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं प्राइवेट में कर सकती थी, बट देन वो जरूरत नहीं लगता है। तो मित्रों देखो, ये बेटी है, इतनी अच्छी सेवा कर रही है, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर है मगर इनके दिल में सेवा की भावना है और ऐसी बेटियों की वजह से ही हमारा भारत देश इतना महान कहा जाता है। और धन्य है इस बेटी को। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इनको और तरक्की कराए और काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाए, ऐसी कामना करूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो मित्रों देखा मैंने आपको नीचे जितना भी ग्राउंड फ्लोर पे जो पोर्शन था वो सारा आपको मैंने दिखा दिया। अभी फर्स्ट फ्लोर पे भी इनका बहुत बड़ा कार्य है। क्या कार्य है जब मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आप चलिए मेरे साथ, सर भी हमारे साथ आ रहे हैं। ऊपर क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मित्रों देखो, यहाँ पे हम पहुंचे हैं। यहाँ 3 पोर्शन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक मेरे सामने है। तो सबसे पहले हम सामने वाले पोर्शन में जाएंगे। सर बताएंगे क्या है। आइए सर। ये हमारा जो पुस्तक डिवीजन है, इधर जो हमारा पब्लिकेशन हुआ है, हाँ जी, सब जगह अपन नहीं पहुंच सकते। अपना ज्ञान पहुंचने के लिए कोई रास्ता चाहिए। ये बुक इज द मीडिया। तो इसमें से पब्लिकेशन द्वारा लोगों को जानकारी देते हैं। तो मित्रों देखिए, यहाँ पे पूरे पुस्तकों का भंडार है। ये पुस्तक केवल ये संस्था ने छपवाई है और ये आई डोनेशन के बारे में, स्किन के बारे में, अंगदान के बारे में, देहदान के बारे में सब जानकारी इसमें दी गई है। आप देखिए, एक पुस्तक मैंने लिया, मेरे हाथ में यही पुस्तक है। ऐसे बहुत सारे पुस्तक हैं। देखो, ये आपको ये बुक दिखेगी, ये वृद्धाश्रम, ये महाराष्ट्र के कितने वृद्धाश्रम है उनकी ये बुक है। मतलब हर प्रकार की जानकारी ये लोग यहाँ पे रखते हैं, पब्लिश करते हैं, लोगों को अवगत करवाते हैं। जी हाँ। हमारे समाज में अभी इतना अवेयरनेस नहीं है कि देहदान करना चाहिए, चक्षुदान करना चाहिए, क्या अंगदान करना चाहिए। तो ये ऐसी संस्था जो है, जो ऐसे फॉर्म भी रखा है, अगर किसी को देहदान, चक्षुदान, अंगदान करना है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, उसकी पूरी जानकारी ये लोग प्रदान करते हैं। वो उसका भी एक फॉर्म है। किडनी डायलिसिस का प्रोसेस बहुत बोरिंग होता है, राइट, टीडियस होता है। हाँ जी। उसके लिए घर के बाजू में चाहिए। बहुत दूर है तो टैक्सी फेयर हो जाता है और पेशेंट को 2-3 घंटे का उधर प्रोसेसिंग के लिए, डायलिसिस का प्रोसेस के लिए लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा घर के पास कौन सा डायलिसिस सेंटर, उसकी जानकारी हो जाए। देखो मित्रों, देखिए ये बुक आप देख लीजिए। आपको सारी बुक बिना मूल्य इस संस्था से आपको मिलेगी।
ऐसा नहीं कि इसका कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, केवल ये लोगों ने सेवा के लिए ये कार्य किया है। और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस बुक से आपको मिल जाएगी, अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो। जी हाँ। तो जब आदमी बीमार होता है तो कितनी तकलीफें होती है, ऐसे परिस्थिति में ऐसी जो संस्थाएं होती है जो कार्य करती है, उनमें बहुत जो पेशेंट होता है, पेशेंट के परिवार वाले होते हैं, उनको बहुत अच्छी राहत मिलती है। उनका आधा कार्य तो ऐसे ही हो जाता है और उनको मेंटली शांति रहती है। ये संस्था केवल नाम की संस्था नहीं है, काम की संस्था है। जैसे आपको मैंने पुस्तकों का भंडार दिखाया, वैसे आपको देखो इक्विपमेंट का भी भंडार यहाँ पे दिखेगा। ये सारे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आदमी बीमार पड़ता है तब उनको जरूरत पड़ती है। इनका क्या कार्य है ये हमको साफ बताएंगे। सिक बेड आइटम है इसके लिए कि पेशेंट बीमार पड़ गया तो उसको ये साधन सामग्री रखनी पड़ती है, उसका ये इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ता है, जिसके कारण उसको शारीरिक सुविधा बनी रहती है। और हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद भी ये सब आइटम की जरूरत पड़ती है। घर में इसके लिए कोई खर्चा बहुत बड़ा करना पड़े, इससे अच्छा है कि डिपॉजिट रेंट पर लेने का और उनकी सुविधा पूरी कर देना है, इसके लिए रखा हुआ है। और एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर ने मुझे बताया था कि इनकी जो इनकम होती है, जो रेंट का पैसा आता है, वो भी ऐसे लोगों में ये लोग खर्च करते हैं, वो अपने लिए नहीं बचाते, वो सारे समाज सेवा में ही जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और जिसको परवड़ता नहीं उसको डिपॉजिट कम कर देते हैं और रेंटल इनकम नहीं, रेंटल भर नहीं सकते तो उसको फ्री में भी देते हैं। मित्रों, ये डिपार्टमेंट का काम प्रवीण पवार जी का है, ये हमारे सामने खड़े, ये बताएंगे क्या क्या। नमस्ते। यहाँ पे रखिए वॉकिंग स्टिक है, एल्बो स्टिक, क्रचेस, एयर बेड और बैक रेस्ट, वॉकर, ये बेड है, ये फाउलर बेड पे रखने के लिए, ये चेयर है अपना, और ये व्हील चेयर, इंग्लिश कमोड है। ये सब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है। अच्छा। बहुत महंगे मशीन है। हाँ। 25,000 से 40,000 तक का इसका कॉस्ट रहता है। राइट। ये पेशेंट को श्वास लेने में असुविधा हो जाती है तब इसका यूज करना पड़ता है। बराबर। तो ये खास करके कोविड के टाइम में हमारे पास 30-40 मशीन थे। अच्छा। तो भी इनसफिशिएंट थे और बाहर से लाना पड़ता था, उनको देना पड़ता था। पेशेंट को टाइम से देते थे तो बहुत पेशेंट लोग बच गए। तो ये जो आप मतलब रेंट पे देते हो, ये क्या है? ये इसका रेंट लेते हैं 3,000 रुपया। 3,000? हाँ, 3,000 रुपया इसके लिए कि इसका 40-50 हजार रुपया कीमत रहता है। बराबर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका भट्ट है। अच्छा मोनिका जी, ये क्या है जरा बताइए। ये है ना कपड़े हैं। नॉर्मली सभी लोगों के घर में अनयूज्ड कपड़े रहते हैं जो उपयोग में नहीं आते हैं। बराबर। तो उसमें अच्छे भी रहते हैं और बहुत अच्छे कपड़े भी रहते हैं। राइट। जैसे शादी में पहनने वाले भी किसी को टाइट रहते हैं तो काम में नहीं आते, तो हम लोग के यहाँ पे वो लोग देके जाते हैं। अच्छा। जैसे आप देख सकते हैं, बैग में लाके यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। बराबर। फिर हम लोग हमारे स्टाफ के पास से ही गोनी में भरवा के अच्छा। और रूरल एरिया में भेज देते हैं। राइट। जहाँ पे जिसको पहनने को कपड़े ही नहीं है। और ऐसी भी संस्था है जो शादियाँ करवाती है और लेडीज और जेंट्स के भी कपड़े रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पर भेज देते हैं। अनाथ आश्रम में भी कपड़े जाते हैं, विधवा के आश्रम में भी जाते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए भी साड़ियाँ, बहुत से लोग साड़ियाँ भी देके जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रेश पीस गाउन है, साड़ियाँ है, शॉल है, तो वो भी हम लोग वहाँ पे देते हैं रूरल एरिया में। अच्छा। तो उनको बहुत काम में आते हैं। तो मित्रों देखो, ये मेडिकल के साथ साथ ये भी सेवा ये लोग करते हैं। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र इकट्ठा करते हैं और जरूरतमंद लोगों को ये देते हैं। तो ये भी एक पुण्य का काम है जो ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा है। मगर मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो साहब मेरे साथ खड़े, मेरे को एक चीज दिख गई, शायद उनको नहीं पता, मैंने ऑब्जर्व किया है सर। ये देखिए। तो सर माफ करना, मैं आपको बता रहा हूं। कोई वांदा नहीं। मैं लास्ट 40 ईयर्स से खादीधारी हूँ। अच्छा। तो खादी के ही वस्त्र पहनता हूँ मोस्टली।
हाँ 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 हाँ, और ये खादी के दायरे कपड़े जल्दी फट जाते हैं, हाँ, क्योंकि इसको कांजी करना पड़ता है। हाँ। तो भी फिर भी मैं यही को चला लेता हूँ। देखो मित्रों, इनसे हमें ना प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे बुजुर्ग हमारे समाज में है, तब भी हमारा भारत देश इतना आगे है और सोने की चिड़िया उनको माना जाता है। तो आज जरूर हम आज इनसे प्रेरणा लेंगे। इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, इतनी एज उनकी हो गई। शुरू में मैंने आपको बताया था, फिर भी बिल्कुल घमंड नहीं है उनको, और कुछ भी। ये तो मैं जबरदस्त उनको लेके आया कि नहीं, थोड़ी आप बात करिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे इस लोग है इस संस्था में। इनके लिए मैं एक दोहा जरूर कहूंगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरो मुख से ना करे लाखों बात। थैंक यू सर। हाँ तो मित्रों, देखा आपने कितना अच्छा कार्य इस संस्था का है। रियली मेरे चेहरे पे खुशी नहीं समा रही है, क्योंकि ऐसे इंसानों से मिलके मैं तो आज धन्य हो गया। और इनकी पूरी संस्था का मैंने दौरा किया कि संस्था का जो जगह है वो बहुत कम है, छोटी जगह है, मगर इनका जो दिल है बहुत बड़ा दिल है। छोटी जगह में बड़ा काम ये लोग करते हैं, और कई लोगों की इन लोगों ने जान बचाई। ऐसे कई जरूरतमंद लोगों को सेवा दी है, और अभी भी बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी। रोज यहाँ पे कितने लोग आते हैं जो सस्ती दवाइयाँ भी लेके जाते हैं, और अपने जो पेरेंट्स है, जो उनके बच्चे हैं, जो भी उनके घर में बीमार है, उनकी जान बचाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने इतना अच्छा परमार्थ का काम किया है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं तो आज आपसे मिलकर धन्य हो गया, और ऐसे ही आप सेवा के कार्य करते रहे। सर मैं बोला कि ये हमारा सेवा सिर्फ सागर में बिंदु समान है। नीड ऑफ द पेशेंट, द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज, वी कैन नॉट कोप अप विद दैट, बट वॉट एवर वी डू इज जस्ट ए ड्रॉप इन द ओशन, बट इट मस्ट बी डन to the extent of reaching it to the nearest one, and the patients should get benefit of it as much as possible. This is my aim. जो इन्होंने बात कही उसमें अभी सब कुछ आ गया। मैं भी एक छोटी सी बात कर लेता हूँ कि इन्होंने जो बात की वो घाघर में सागर के समान बात थी। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। तो मित्रों, यही था आज का वीडियो, और इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे जरूरतमंद लोग होंगे जिसको शायद नहीं पता होगा कि मुलुंड में ऐसी संस्था चल रही है, उनको भी पता चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के बाद इनकी संस्था का दौरा करेंगे, उनका लाभ लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे बहुत दूर से गांधीधाम से इधर आए और हमारा ये इंटरव्यू लिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।